तो विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पीछे वाले पार्ट में हम देख रहे थे हृदय की संरचना का अध्ययन हमने कर लिया है और हृदय का नामांकित चित्र कल हमने बना लिया था पार्ट 6 में। आज पार्ट नंबर 7 में हम हृदय की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। हृदय की क्रियाविधि। हृदय की मैकेनिज्म, इसकी प्रोसेस के बारे में कि हमारे शरीर में जो हृदय है वो किस प्रकार से कार्य करता है, तो इस क्रियाविधि के बारे में हेडिंग डालेंगे आप, हृदय की क्रियाविधि। और हृदय की क्रियाविधि में देखो एक बार नॉर्मल रूप से कल हमने देखा था, पहले इसको समझ लेंगे और इसके बाद में इसको लिखेंगे। हृदय के ऊपर वाले दोनों कोष्ठक हैं वो आलिंद कहलाते हैं। ये दायां आलिंद है और ये बायां आलिंद है। इसके संगत जो नीचे वाले कोष्ठक हैं ये नीले हैं। ये दोनों आलिंद हैं ऊपर वाले और दोनों ये नीले हैं। हमारे शरीर की ये कोशिकाएं हैं और एक हमने देखा था फेफड़े। देखो क्रियाविधि में क्या है यहां से आप समझेंगे। ये शरीर की जो कोशिकाएं हैं, इन शरीर की कोशिकाओं से यहां से कल हम देख रहे थे कि एक महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त, कौन सा रक्त है ये? अशुद्ध रक्त है। और ये अशुद्ध रक्त है, ये महाशिरा के द्वारा पहले आएगा दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से जाएगा दाएं निलय में, दाएं निलय से ये शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में, और यहां से ये फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा दाएं निलय से फेफड़ों में प्रवेश करेगा। फेफड़ों से जो ऑक्सीजनित रक्त है, शुद्ध रुधिर है, ये हमारे हृदय के बाएं आलिंद में आएगा। ये ऑक्सीजनित रक्त शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद से बाएं निलय में और बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा ये संपूर्ण शरीर में पंप कर दिया जाता है। यह एक हृदय की क्रियाविधि में आपको यहां देखना है। और ये जो पूरा का पूरा चक्र है इसको हम हृदय चक्र कहते हैं, कार्डियक चक्र। यानी कोशिकाओं से अशुद्ध रुधिर का दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से ये अशुद्ध रुधिर है वो फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में, फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ बाह्य श्वसन की क्रिया होती है और इस बाह्य श्वसन की क्रिया में वायु कोशिकाओं और कोशिकाओं के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है, जो पीछे आप श्वसन क्रिया में पढ़ चुके हैं। और यह आदान प्रदान आंशिक दाब परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कोशिकाओं में छोड़ दिया जाएगा और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद में जो ऑक्सीजनित रुधिर है, ऑक्सीजन मिला हुआ रुधिर है, ये हमारे हृदय के पहले बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद से ये बाएं निलय में आएगा और बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में इसको पंप कर दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एक चक्र बनता, चक्र हो गया। इसको हम कार्डियक चक्र या हृदय चक्र कहते हैं। और पीछे भी हमने देखा था कि इस एक हृदय चक्र में
यानी यहाँ से रुधिर के निकलने के बाद में वापस से जब शुद्ध रुधिर आता है एक चक्कर घूम के ऐसे, तो इस चक्कर में हृदय में यहाँ से निकल करके पहले हृदय में जाएगा और फिर फेफड़ों में जाएगा और फिर हृदय में आएगा और फिर हृदय से किस में आएगा, कोशिकाओं में। तो इस प्रकार के चक्कर को हमने पढ़ा था कि इसको हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये बातें हमारी पहले हो चुकी थी। आज हम हृदय की क्रिया विधि में देखो लिखना क्या है। यहां हाँ, अब देखो हृदय की क्रिया विधि में यहां देखेंगे, देखो आलिंदों तथा निलयों में क्रमबद्ध संकुचन की प्रक्रिया होती है। क्रमबद्ध लयबद्ध तरीके से आलिंद और जो निलय हैं ये संकुचन और शिथिलन की क्रिया करते हैं। तो आलिंदों में और निलयों में क्रमबद्ध संकुचन की क्रिया होती है और इस क्रिया के द्वारा रुधिर हृदय के द्वारा शरीर के संपूर्ण भागों में पंप कर दिया जाता है। संपूर्ण भागों में पंप कर दिया जाता है। यहाँ रुधिर को शरीर के संपूर्ण भागों में पंप करने का कार्य कौन करता है? हृदय करता है। इसके बाद में देखेंगे शरीर की कोशिकाओं से, देखो प्रक्रिया में इधर देखेंगे अब शरीर की कोशिकाओं से अशुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई हो। प्रत्येक शब्द का आप ध्यान देंगे। अशुद्ध रुधिर महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में फिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में आता है। फिर देखो दाएं निलय के संकुचन से अशुद्ध रुधिर को फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में भेज दिया जाता है, जहां बाह्य श्वसन की क्रिया द्वारा रुधिर शुद्ध होकर, शुद्ध का मतलब है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है वो
वायु कोशिकाओं में छोड़ दी जाती है और ऑक्सीजन को रुधिर में मिला दिया जाता है। क्रिया द्वारा रुधिर शुद्ध होकर फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से हृदय के बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से बाएं निलय में प्रवेश करता है और फिर बाएं निलय के संकोचन से महाधमनी द्वारा शुद्ध रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप कर दिया जाता है। ये हमारे हृदय की क्रिया विधि है। यानी हृदय की क्रिया विधि में ये पूरी प्रोसेस समझने के लिए आप हल्का सा भी जो मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम के माध्यम से इस पूरी प्रोसेस को आप याद रखेंगे। अब इसको आप उतार लेंगे। पहले ये हृदय की क्रिया विधि हो गई और ये क्रिया विधि आपको एक चित्र के माध्यम से ही याद रहेगी। इसलिए पहले जो मैंने एक नॉर्मल आपका चित्र बनाया था, उस चित्र के दौरान इसको आपने याद रखेंगे। ये हो गई हमारे हृदय की क्रिया विधि। इसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे, यहाँ वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लेंगे। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे हृदय चक्र, जिसको कार्डियक चक्र भी कहते हैं। हृदय चक्र या इसको कार्डियक चक्र। कार्डियक साइकिल या कार्डियक चक्र। हृदय चक्र का मतलब वही है जो भी हमने हृदय की क्रिया विधि पढ़ी थी कि कोशिकाओं से रुधिर का हृदय में, हृदय से फेफड़ों में, फेफड़ों से पुनः हृदय में और फिर हृदय से पुनः कोशिकाओं तक पहुंचने का जो चक्र है, इसको कार्डियक चक्र कहा जाता है। इसको लिखेंगे, देखो, कोशिकाओं से रुधिर का, अशुद्ध रुधिर का पहले, या इसको ऐसे लिख लेंगे, अशुद्ध रुधिर का हृदय में, हृदय से फेफड़ों में, फिर फेफड़ों से
पुनः हृदय में, फेफड़ों से पुनः हृदय में तथा अंत में हृदय से कोशिकाओं तक, हृदय से कोशिकाओं तक क्या जाएगा? शुद्ध रुधिर जाएगा। कोशिकाओं तक शुद्ध रुधिर का पहुंचना ही हृदय चक्र या कार्डियक चक्र कहलाता है। हृदय चक्र या कार्डियक चक्र कहलाता है। ये मतलब क्या हो गया हमारा हृदय चक्र या कार्डियक चक्र, कि पहले अशुद्ध रुधिर जो है ये महाशिराओं के द्वारा पहले हमारे हृदय के दाएं आलिंद में आएगा, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आएगा, दाएं निलय से फिर फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से इस अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में भेजा जाएगा। फेफड़ों में यह है जो अशुद्ध रुधिर है ये बाह्य श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा अशुद्ध होगा, और यहाँ शुद्ध होने का तात्पर्य है कि इस रुधिर में जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है इसका निष्कासन कर दिया जाता है फेफड़ों में, और ऑक्सीजन को घोल लिया जाता है। फिर ये शुद्ध रुधिर जो है ये फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से हमारे हृदय के बाएं आलिंद में आएगा, पहले बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाएगा, और बाएं निलय में जब संकुचन की क्रिया होगी तो इस बाएं निलय में संकुचन से इस शुद्ध रुधिर को महाधमनी जो अरोटा है, इस महाधमनी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में पंप कर दिया जाता है। इसको मतलब क्या कहा जाता है? हृदय चक्र कहा जाता है। यहाँ दो प्रकार के दाब होते हैं। हमारी जो रक्त वाहिनियां होती हैं, इन रक्त वाहिनियों में यानी मुख्य रूप से धमनियों में, रक्त वाहिनियों में भी मुख्य रूप से जो रुधिर दाब का मापन किया जाता है वो धमनियों में किया जाता है। यानी जो हृदय है, इस हृदय के दाएं आलिंद में एक संकुचन की क्रिया होती है यानी सिकुड़ने की, और एक होती है फैलने की क्रिया। तो हृदय के जो निलय हैं, आलिंदों में नहीं, निलयों में, हृदय के जो निलय हैं, इन हृदय के निलयों का संकुचन इसको सिस्टोल कहते हैं, और फैलने को डायस्टोल कहा जाता है। हृदय के निलयों का सिकुड़ना या संकुचन सिस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टोल। हृदय के निलयों का सिकुड़ना या संकुचन सिस्टोल कहलाता है। और नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे हृदय के निलयों का फैलना है वो या शिथिलन, फैलना है वो शिथिलन या डायस्टोल। फैलना जो है वो क्या कहलाएगा? शिथिलन या डायस्टोल कहलाता है। डायस्टोल कहलाता है। तो ये हृदय चक्र की बात हुई। इसको कार्डियक चक्र भी कहा जाता है। अब इसको आप उतार लेंगे एक बार। एक यहाँ ध्यान देंगे, जो हृदय के निलयों का सिकुड़ना या संकुचन है इसको हम सिस्टोल कहते हैं। सिकुड़ना से के साथ से याद रख लेंगे, सिकुड़ना का सिस्टोल। और हृदय के निलयों का जो फैलना है, इस फैलने को शिथिलन या डायस्टोल कहा जाता है।
तो आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेंगे। इसके बाद में आगे के क्रम में देखो, हृदय की जो धड़कन है, हृदय धड़कन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट में हेडिंग डाल लेंगे आप, हार्ट बीट भी कहते हैं इसको, या हृदय धड़कन, हृदय धड़कन, या इसको हार्ट बीट्स कहते हैं, हृदय धड़कन या हार्ट बीट्स इसको कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या है, हृदय धड़कन किसे कहते हैं। दो प्रकार के कपाट हमने पीछे पढ़े थे हृदय की संरचना में, एक आलिंदों और निलयों के बीच में कपाट थे जिसको हम एवी, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, आलिंद निलय कपाट कहते हैं। और एक हमारे हृदय में कपाट पाए जाते हैं, ये धमनी और जो हमारे हृदय के निलय और आलिंद हैं इनके बीच में, यानी धमनियों और निलयों के बीच में जो कपाट पाए जाते हैं, तो फुफ्फुसीय धमनी में और आलिंदों के बीच में पाए जाते हैं। और एक महाधमनी और निलय, जो बायां निलय है और महाधमनी है, इसके बीच में जो कपाट पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। तो दो प्रकार के कपाट हमारे हृदय में हैं, और इन कपाटों के खुलने और बंद होने की जो आवाज है उसी को हम हृदय धड़कन कहते हैं। तो देखो इसमें हृदय धड़कन में क्या लिखेंगे, हृदय के आलिंद निलय कपाट, आलिंद निलय कपाट, इनको हम एवी कह रहे थे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, आलिंद निलय कपाट, तथा एक होते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट तथा अर्ध चंद्राकार कपाटों के खुलने, अर्धचंद्राकार कपाटों के खुलने व बंद होने की जो ध्वनि है, खुलने व बंद होने की ध्वनि, बस इसमें समझ आएंगे। आगे इतना लिख लेंगे कि हृदय धड़कन या हार्ट बीट किसे कहते हैं, और अर्धचंद्राकार कपाटों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया है, खुलते और बंद होते समय जो आवाज आती है, जो ध्वनि आती है, इसी को मतलब क्या कहा जाता है, हृदय धड़कन कहा जाता है। इसके बाद में देखेंगे, बीच में आप लाइन में लिखिए, हृदय धड़कन की अवस्था, यानी दो प्रकार की हृदय धड़कन की आवाज जो है वो ध्वनि दो प्रकार की आएगी। हृदय धड़कन में ध्वनि कितने प्रकार की, दो प्रकार की। तो अवस्था दो प्रकार की होती है, ये अवस्था है इसमें तीन प्रकार की। हृदय धड़कन की जो अवस्था है ये तीन प्रकार की है, एक आलिंदों का संकुचन है, और एक निलयों का संकुचन है, और एक इन दोनों के बीच की विश्राम अवस्था है। तो तीन अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी, एक तो आलिंदों का संकुचन, आलिंदों का संकुचन, एक है निलयों का संकुचन, ये कौन सा होगा, निलयों का संकुचन, और एक होती है विश्राम अवस्था। तो हृदय की धड़कन की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक आलिंदों का संकुचन है, एक निलयों का संकुचन है, और एक इसके संकुचन के बाद में इनकी विश्राम अवस्था आती है, दोनों की ही, आलिंदों की और निलयों की। तो ये हृदय धड़कन की क्या है, अवस्था है। इसके बाद में आप इसको एक बार उतार लें,
एक इसके नीचे और लिख लेंगे कि एक धड़कन में एक हृदय चक्र पूरा होता है। एक धड़कन में एक हृदय चक्र, एक धड़कन में एक हृदय चक्र पूरा होता है। एक धड़कन में क्या होगा, एक हृदय चक्र पूरा होगा। पहले इसको एक बार उतारते समय आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, साथ साथ न उतारें, क्योंकि एक बार पहले आप समझ लें और समझने के बाद में आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर इसको उतारें, जिससे आपको दोहरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे एक नवजात जो शिशु है, एक नवजात शिशु, वैसे लिख लो सीधा ही, नवजात शिशु, के हृदय की धड़कन, और नवजात शिशु के हृदय की जो धड़कन है वो 140 बार प्रति मिनट। नवजात शिशु के हृदय की जो धड़कन है ये 140 बार प्रति मिनट होती है। 140 बार प्रति मिनट। ध्यान देंगे यहाँ हृदय की, एक सामान्य व्यक्ति के हृदय की धड़कन 70 से 72 बार होती है। एक मिनट में जो हृदय धड़कन का मतलब है एक कार्डियक चक्र का पूरा होना, और एक कार्डियक चक्र का मतलब है कोशिकाओं से अशुद्ध रुधिर का एक बार निकलना और पुनः हृदय में, फेफड़ों में यहाँ से अपना चक्र पूरा करते हुए वापस कोशिकाओं तक आने का जो चक्र है उसको हम एक कार्डियक चक्र कहते हैं। और वो एक कार्डियक चक्र ही क्या होता है, एक धड़कन होता है। तो यहाँ आप सामान्य व्यक्ति की बात करेंगे तो उसमें 70 से 72 बार होती है। बाकी नवजात जो शिशु है, नवजात शिशु में मैंने आपको पहले बताया था कि 1 माह का जो शिशु होता है उसके लिए नवजात शब्द है वो काम में लिया जाता है। 1 माह के शिशु के लिए नवजात शब्द है वो काम में लिया जाता है। इसके बाद में देखेंगे 10 वर्ष के बच्चे की हृदय की धड़कन, 10 वर्ष के बच्चे की हृदय की धड़कन है, और ये 10 वर्ष के बच्चे में लगभग होती है 90 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में 10 वर्ष के बच्चे का हृदय वो 90 बार धड़कन करता है। इसके बाद में हम वयस्क, यहाँ वयस्क व्यक्तियों में हृदय की धड़कन, वयस्क व्यक्तियों में हृदय की धड़कन, और इसमें भी जो पुरुष और स्त्रियां हैं इनमें अलग अलग है। एक तो लिखेंगे आप पुरुष में वयस्क, सामान्य वयस्क व्यक्तियों में जो हृदय की धड़कन है ये पुरुष में होती है 70 से 72 बार, और स्त्रियों में होती है ये 78 से 82 बार। तो पुरुष में, और एक वयस्क स्त्रियों में। पुरुष में हृदय की धड़कन है वो कितनी है, 70 से लेकर के 72 बार प्रति मिनट, जिसको हम सामान्यतः पढ़ते हैं। और स्त्रियों में होती है ये 78 से लेकर के 82 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में महिलाओं का हृदय वो 78 से 82 बार धड़कन करता है, और पुरुषों का जो हृदय है वो 70 से 72 बार धड़कन करता है।
एक दौड़ करते समय या व्यायाम करते समय जो हृदय की धड़कन होती है वो 140 बार, वो लिख लेंगे इसको, व्यायाम या दौड़ करते समय, व्यायाम या दौड़ करते समय हृदय की धड़कन बराबर आप लिख लेंगे 140 बार प्रति मिनट, या 140 से 180 तक भी हो सकती है, 140 से 180 भी आप इसको लिख सकते हैं, 140 से 180 बार प्रति मिनट है वो हृदय क्या करता है, धड़कन करता है। तो ये हृदय की धड़कन है। उतारें इसको। इसके बाद में हम देखेंगे जो हृदय की ध्वनि है। अभी हमने देखा था कि हृदय धड़कन का तात्पर्य था कि हृदयों के आलिंद निलयी कपाट और अर्धचंद्राकार कपाटों के खुलने और बंद होने की जो ध्वनि है, इसी को मतलब क्या कहा जाता है, हृदय धड़कन कहा जाता है। और जो ये हृदय धड़कन है, हृदय ध्वनि, ये दो प्रकार की होती है। तो देखेंगे हृदय ध्वनि, हृदय की जो ध्वनि है स्टेथोस्कोप के द्वारा जो सुनी जाती है, ये लब और डब दो प्रकार की ध्वनि है। एक ध्वनि का नाम है लब और दूसरी ध्वनि जो है उसको हम बोलेंगे डब। एक लब है और एक डब है। लब क्या है, ये हृदय की प्रथम ध्वनि, हृदय की प्रारंभिक ध्वनि है। और डब क्या है, ये हृदय की द्वितीय ध्वनि, दूसरी बार जो ध्वनि आती है, पहली बार लब की और फिर डब की, यह है हृदय की दूसरी ध्वनि है। यह द्वितीय ध्वनि है, दूसरी बार आएगी। दूसरी बार आने वाली ध्वनि कौन सी है, डब, और पहली बार आने वाली ध्वनि कौन सी है, लब। ये देखो आलिंद और निलयम, लब की ध्वनि कब आती है, आलिंद निलयी कपाटों के बंद होते समय, आलिंद निलय कपाटों के बंद होते समय जो ध्वनि आएगी वो लब की आएगी। और जो अर्धचंद्राकार कपाट है, धमनी और हृदय के बीच में जो कपाट पाए जाते हैं जिनको अर्धचंद्राकार, तो अर्ध चंद्राकार कपाटों के बंद होने की ध्वनि, के बंद होने की जो ध्वनि है, इसको मतलब क्या कहेंगे हम, डब के नाम से जाना जाता है। डालेंगे इसको। हृदय ध्वनि है, ये हृदय की ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं, एक लब की और एक डब की। जो प्रारंभिक ध्वनि आती है इसको हम लब की ध्वनि बोलते हैं, और जो दूसरी ध्वनि आएगी इसको हम डब की ध्वनि कहते हैं। लब की जो ध्वनि है ये आलिंद और निलयी कपाटों के बंद होते समय आने वाली ध्वनि है, और जो महाध्वनियों के सिरों पर, जो ध्वनियों के सिरों पर जो कपाट पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट, और इन अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होते समय जो ध्वनि आएगी वो ध्वनि है डब की।
इसके बाद में हम देखते हैं हृदय से संबंधित उपकरण। तो आप कॉपी के बीच में लिख लेंगे हृदय से संबंधित उपकरण। यहाँ देखो 3 प्रकार के उपकरण हैं जो हृदय से संबंधित हैं, यानी ये हृदय की जो गतिविधियां हैं उनका मापन करते हैं। एक स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसका नाम क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर है। एक स्टेथोस्कोप है जो हृदय की धड़कन को मापने के काम में आता है, जो डॉक्टर कानों में लगाता है। और ये रुधिर दाब को मापने के काम में आता है, जो एक डॉक्टर के सामने टेबल पर पड़ा हुआ उपकरण आप देखते हैं और हमारे बाजू के इसको लपेट करके रुधिर का दाब ज्ञात करता है। और एक होता है ईसीजी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उपकरण है। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसके द्वारा हृदय की जो गति है और उन हृदय की गतियों को एक कागज के ऊपर उनका ग्राफिक निरूपण किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उपकरण है। तो ये 3 उपकरण हैं हृदय से संबंधित। पहले उपकरण में आप देखेंगे, पहला उपकरण जो है वो किसके काम में आता है, रक्त दाब को मापने के काम में आता है। रक्त दाब को मापने के काम में आता है। और जो दूसरा उपकरण है ये हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन मापने के काम में आता है। हृदय की धड़कन मापने के काम में आता है। और तीसरा उपकरण जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, ये हृदय की गतिविधि इसके द्वारा मापी जाती है। और इसमें हृदय आवेगों को जो ग्राफ है, इस ग्राफ के ऊपर क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, अंकित किया जाता है। इसमें लिखेंगे हृदय की गति विधियों का मापन किया जाता है। हृदय की गतिविधियों का मापन किया जाता है। और इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें हृदय आवेगों को ग्राफ पर अंकित किया जाता है। हृदय आवेगों को ग्राफ पर क्या किया जाएगा, अंकित किया जाएगा। तो ये हृदय से संबंधित उपकरण है, इसको उतार लेंगे। 3 प्रकार के उपकरण हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर है, स्टेथोस्कोप है और एक हृदय की गतिविधियों का मापन करने वाला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके बाद में हम रक्त वाहिकाएं देखेंगे कि रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। और ये रक्त वाहिकाएं जो हैं ये हमारे शरीर में 3 प्रकार की हैं। एक धमनी है, एक शिराएं हैं और एक रुधिर वाहिनियां, या इनको केशिकाएं, कैपिलरीज भी कहा जाता है। ब्लड वेसल्स, हृदय, ये रुधिर वाहिकाएं। इसके बीच में आप लिखेंगे रुधिर वाहिकाएं, यानी रुधिर का परिवहन करने वाली नलिकाएं हैं। ये हमारे शरीर में कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं हैं।
पहली है धमनी, दूसरी है सिरा, तीसरी है केशिका, या इसको हम रुधिर वाहिनी भी कहते हैं। केशिका, और इस केशिका को रुधिर वाहिनी भी कहा जाता है, कैपिलरीज। कैपिलरीज तो एक धमनी है, एक सिरा है, और तीसरी जो है वो रुधिर वाहिनियां हैं, कैपिलरीज हैं। धमनियां क्या होती हैं? मोटी व अधिक लचीली नलिकाएं होती हैं। धमनियां जो हैं ये मोटी और अधिक लचीली नलिकाएं होती हैं, शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। पहले इसको आप देखेंगे इधर, धमनियां क्या हैं? ये मोटी व अधिक लचीली नलिकाएं होती हैं। मोटी व अधिक लचीली क्या होती हैं? ये नलिकाएं होती हैं। इसके बाद में हमारे शरीर में गहराई में स्थित होती हैं। त्वचा में देखें तो त्वचा की गहराई में स्थित होती हैं। त्वचा में गहराई में स्थित होती हैं। इसके बाद में हम देख रहे थे धमनियों के द्वारा कैसा रुधिर? शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर का परिवहन होता है, इनमें एक अपवाद है। अपवाद में आप लिखेंगे कि जो फुफ्फुसीय धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। इसके बाद में सिराओं में देखेंगे पतली और कम लचीली होती हैं, अधिक गहराई में स्थित नहीं होती हैं। सिराओं की चीज में लिखेंगे ये पतली व कम लचीली नलिकाएं होती हैं। कम लचीली नलिकाएं होती हैं। त्वचा में कम गहराई में ऊपर ही रहती हैं, दिखाई देती हैं। जो इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं ये सारे सिराओं में त्वचा में कम गहराई में स्थित होती हैं। कम गहराई में स्थित होती हैं। इसके बाद में देखेंगे सिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। अपवाद देखेंगे इसमें, अपवाद में है फुफ्फुसीय शिरा। इस फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है।
फुफ्फुसीय शिरा है, इसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ये शिराओं के बारे में है। मरने के बाद में, आदमी के मरने के बाद में धमनियां खाली हो जाती हैं, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का कोई कपाट नहीं पाया जाता है, जबकि शिराओं में एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं, इसलिए शिराओं में रुधिर रहता है, ये खाली नहीं होती हैं। केशिकाएं जो होती हैं ये पतली वह बहुत कम व्यास की, ये इसको ऐसे लिख लें, ये बहुत कम व्यास की पतली नलिकाएं होती हैं। केशिकाएं या रुधिर वाहिनियां क्या हैं? ये बहुत कम व्यास की, बहुत कम व्यास की पतली नलिकाएं होती हैं। बहुत कम व्यास की पतली नलिकाएं होती हैं जो धमनियों तथा शिराओं को, धमनियों तथा शिराओं को आपस में जोड़ती हैं। धमनियों को और शिराओं को आपस में जोड़ने का काम करती हैं कौन? केशिका या रुधिर वाहिनी। तो 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं हैं। एक धमनी है, एक शिरा है और एक केशिका है। उन्हें देखेंगे। धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं और ये अधिक लचीली होती हैं। शिराएं जो हों इसकी दीवारें पतली और ये कम लचीली होती हैं। धमनियां जो होती हैं हमारी त्वचा में गहराई में स्थित होती हैं और जो शिराएं हैं ये त्वचा में कम गहराई में स्थित होती हैं। एक यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि सभी प्रकार की धमनियों के द्वारा शुद्ध रुधिर, सभी धमनियों के माध्यम से शरीर में शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है और सभी शिराओं के द्वारा शरीर में अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। इन दोनों में अपवाद है कि सभी धमनियों के द्वारा शुद्ध रुधिर बहता है, परंतु फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। जो पीछे हम रुधिर परिसंचरण में इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। और शिराओं में भी एक अपवाद है, यह है फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। केशिकाएं जो हैं बहुत ही कम व्यास की और पतली नलिकाएं होती हैं और ये धमनियों को और शिराओं को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। इसके बाद में इनके नीचे आप लिखेंगे, इसको पहले उतार लें और फिर मैं और लिख रहा हूँ इनके नीचे। देखो धमनी के और क्या क्या विशेषताएं हैं, पहले उतार लें इनको।